अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना ये है कि अगर हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव कर देते हैं, क्वालिटीज बहुत अच्छी कर देते हैं, तो इसकी वजह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। कंपनीज क्या कहती हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को बढ़ा देते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और उस गुड्स या सर्विस को बहुत आसानी से खरीद लेते हैं। हमको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी मार्केटिंग के जो एफर्ट है कहां पर लगा देती हैं, गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव करने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो। तो क्वालिटीज को इंप्रूव करने की वजह से ऐसी कंपनीज का मानना सिर्फ यही है कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं गुड क्वालिटी को लेकर, कि जहां पर भी कस्टमर को लगेगा कि इस गुड्स या सर्विसेज के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कस्टमर उस गुड्स या सर्विसेज को बहुत आसानी से खरीद लेगा। ऐसा इस कॉन्सेप्ट का मानना है। तो पर रियलिटी में क्या होता है, कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर उस प्रोडक्ट का प्राइस भी देखता है और ये भी देखता है कि प्रोडक्ट क्या इजीली अवेलेबल हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप क्वालिटीज को इंप्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हो तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट आप इजीली अवेलेबल करा नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या करेगा, प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, प्रोडक्ट उसको अवेलेबल नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद वो थक हार जाता है और वो प्रोडक्ट को खरीदना बंद ही कर देता है। मान लो आप प्रोडक्ट एक दुकान वाले से मांगने के लिए गए, उस दुकानदार ने आपको 10 दिन तक प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं कराया, तो क्या करोगे आप? 11वें दिन तो आप दुकान पे जाओगे नहीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब आगे क्या बात कही जा रही है कि जरूरी है कि कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ वो प्राइस भी देखेगा, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो प्राइस भी देखता है एक कस्टमर और उस प्रोडक्ट का अवेलेबल होना भी देखता है कि वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की ये ड्रॉबैक है कि क्वालिटी के जैसे इंप्रूव होता है, प्राइस भी इंप्रूव हो जाता है। क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइस भी उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। इस वजह से कस्टमर का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है और वो प्रोडक्ट हो सकता है कि ना खरीदे। तो मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करना सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है, क्योंकि क्वालिटीज के इंप्रूव होने के साथ साथ प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो कस्टमर्स का बजट बिगड़ जाएगा। मतलब क्वालिटीज को इंप्रूव करना ही हमारा एक अकेला रास्ता नहीं है, क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारा काम नहीं चल सकता। मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारी मार्केटिंग सक्सेस हो जाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ हमको कहीं ना कहीं प्राइस भी देखना पड़ता है। प्राइस सही होना चाहिए, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं देखी जाती। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का यह मानना है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्पेशल एफर्ट करने होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज कहती हैं कि गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। कभी भी वस्तुएं खरीदी नहीं जाती हैं, उनको हमेशा बेचा जाता है। कंपनीज क्या कहती हैं, वस्तुएं कभी भी खरीदी नहीं जाती हैं बल्कि हम कस्टमर्स को बेचते हैं। मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी चाहे अच्छी है चाहे क्वालिटी खराब है, हम प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कस्टमर को बेचना जानते हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत स्पेशल एफर्ट करती हैं ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और प्रोडक्ट को किसी भी हालत में कैसे भी खरीद ले। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो मार्केटिंग एफर्ट लगाती हैं प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के ऊपर, प्लस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं। मतलब ये कंपनीज क्या करती हैं, ग्राहक को, कस्टमर को समझाने के ऊपर, लुभाने के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती है। कस्टमर्स को किसी भी तरीके का लालच दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। अब सोचकर देखो, ये कंपनीज क्या लंबे समय तक टिक सकती हैं उस एक प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अच्छी क्वालिटी नहीं है या उस प्रोडक्ट का प्राइस आपने बहुत ज्यादा रखा हुआ है,
आपने वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कस्टमर को एक बार तो सेल कर दिया, क्या वो कस्टमर दोबारा आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आएगा? अगर उसको इस बात की नॉलेज हो गई तो नहीं। आप बार बार एफर्ट करके एक कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट तो बेच दोगे, पर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दोबारा नहीं आएगा। उसको नॉलेज हो जाएगी कि आपने उसको गलत प्रोडक्ट सेल किया है, प्राइस ज्यादा लगाया है। अब वो कस्टमर क्या करेगा? आपकी कंपनी की गुडविल को खराब करने का काम करेगा, आपकी कंपनी की गुडविल को खराब करने का काम करेगा। आपकी साख गिर जाएगी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा और डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद या तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ सकती है या आपको अपना प्रोडक्ट ही सेल करना बंद करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सोचती हैं सेलिंग व्हाट यू हैव। कंपनीज कहती हैं कि सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप सेल कर दो। कंपनीज कहती है कि मैं जो भी बनाती हूं, चाहे अच्छा बनाती हूं चाहे बुरा बनाती हूं, मेरे पास हिम्मत है कि मैं सेल कर देती हूं। पर सोचकर देखो आज के टाइम पर कस्टमर कितना अवेयर हो चुका है, हर प्रकार की छोटी से छोटी बात प्लस बड़ी से बड़ी बात की नॉलेज रखता है। बार बार एफर्ट करके एक प्रोडक्ट को सेल करके एक बार तो आप एक कस्टमर को चंगुल में फंसा लेते हो, पर बार बार नहीं फंसा पाओगे। एक बार उसको नॉलेज हो गई तो आपकी कंपनी की गुडविल को अब खराब करेगा। तो इस प्रकार का जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बार बार एफर्ट करते रहो, बार बार एफर्ट करते रहो, आपका प्रोडक्ट आप किसी भी कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, लॉन्ग रन में आप ऐसा नहीं कर सकते, लंबे समय तक आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। आपने एक बार प्रोडक्ट एक बार तो बेच दिया, पर बार बार नहीं बेच सकते, लंबे समय तक नहीं बेच सकते। तो ये वाला जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है छोटे टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, पर लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग रन के लिए ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करता। क्योंकि आपने इस पूरे टॉपिक में से क्या देखा? इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, कंपनीज वही बेच रही हैं जो उसको बेचना है, ये इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रही कि कस्टमर को क्या चाहिए। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ओर सेलिंग कॉन्सेप्ट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आकर फेल भी हो जाता है।